नीतीश कुमार 2024 में व्यस्त हैं, नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उनका सुशासन पूरी तरह से अब फेल नजर आ रहा है। पटना से आरजेडी पार्षद अशरफ अहमद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो थाने के अंदर घुसकर डीएसपी को खुल्लम खुल्ला धमका रहे हैं। अनवर अहमद एक गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने पहुंचे। पार्षद अशरफ अहमद के साथ भीड़ ने थाने के अंदर बवाल मचाया और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की की। यहां तक कि पार्षद ने अपने कपड़े फाड़ते हुए पूरे मामले को दंगे में बदलने की धमकी दी। सबसे पहले वीडियो देखिए, जिसने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात दिन खुलेआम स्मैक बिक रहा है, शराब बिक रहा है, दुरुस्ती गरीब है, कोई ही नहीं हो रहा है। रात दिन काम हो रहा है, सब लाभे वाला आदमी है। रात दिन खुलेआम स्मैक बिक रहा है, शराब बिक रहा है, दुरुस्ती गरीब है, कोई ही नहीं हो रहा है। रात दिन काम हो रहा है, सब। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से थाने के अंदर ये पूरा बवाल हो रहा है और यहां पर नेताजी खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा है कह रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, उनका ये आरोप है। लेकिन साथ ही जो धमकी दे रहे हैं यहाँ पर डीएसपी को, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन पर क्या भरोसा उठ गया है, या फिर जो सुशासन के नाम के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, उनके राज्य में अब क्या कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आपको पुलिस की ही जुबानी सुनाते हैं कि आखिर थाने के अंदर क्यों हंगामा हुआ और कैसे पुलिस वालों को धमकाते हुए आरजेडी नेता के बेटे ने खुद के कपड़े फाड़ लिए। पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश की गई। मैं 5000 की संख्या में भीड़ को बुलवा लूंगा तुरंत, और मैं स्थिति को दूसरा रंग दे दूंगा, ये इस तरह की धमकी देने लगे। कपड़ा फाड़ने की बात वार्ड पार्षद महोदय जो है 40 के अशरफ अहमद साहब, वे अपने कपड़ा को अपने से फाड़े। ये सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है, जो थाना का सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आ रहा है। अपने कपड़ा को अपने से फाड़े हैं, मामला को दूसरा रंग देने के लिए। राजधानी पटना में नीतीश राज्य में थाने के अंदर बवाल हुआ और ये सब कुछ नीतीश कुमार की पुलिस के साथ होता रहा। आपको पुलिसकर्मियों की ही जुबानी सुनाते हैं कि आखिर थाने में हुआ क्या और क्यों नेतागिरी के बल पर कानून की रक्षा करने वालों के साथ बदसलूकी की गई। वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशरफ अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी जोर जोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारियों कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे, और इनकी ऊंची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए। तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे, और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं। फिर अशरफ साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज़ तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेके वो अब पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए और डीएसपी साहब से बहस करते हुए उन्हें बहुत दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास कपड़े तक फाड़ दिए। बहुत तरह के एब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिर उसके बाद जो है इनको बहुत हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लगातार 10 मिनट हमने उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की, आग्रह किया, लोग नहीं मान रहे थे। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।